नमस्ते दोस्तों, मैं धर्मशिला देवी। आप देख रहे हैं धर्मशिला किचन गार्डन। आज आप लोगों को मैं एक अनार का पौधा है मेरा, वो दिखा रही हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं, इसमें कितने फल आए हुए हैं। ये पौधा का ये दूसरा बार ये फलन कर रहा है। इससे पहले भी फलन किया था। करीब करीब इस पौधे का 2 साल हो गया है जब मैं इसको लाई थी अपने गार्डन में। तब छोटे सा पौधा था और इसे छोटे पॉट में लगाई थी और 3 महीने बाद मैं बड़े पॉट में इसको ट्रांसफ़र कर दी थी। इसका कारण है कि अनार का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जिस पॉट में मैं लगाई थी रूट फैलकर रूट बाउंड हो गया था। तो मैं देखी कि इस पौधे को अब ट्रांसप्लांट बड़े पॉट में करना था। तो बड़े पॉट में उससे बड़ा साइज न करके मैं एक ही बार बड़ा पॉट में लगा दी और ये सक्सेस रहा। आप देख सकते हैं 2 साल में ये पौधा कितना बड़ा हो गया है और कितना फल अभी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं जो आपको अनार के पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ, इस तरह आप लोग भी करके अपने गार्डन में, अपने छत के ऊपर, अपने टेरेस में इस तरह अनार का फल पा सकते हैं। ये अनार भगवा वैरायटी का है। यही कहकर मैं बाहर से मंगवाई थी ऑनलाइन। और जो भी हो, इस बार का फल देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, सच में ये भगवा वैरायटी का पौधा है। पिछले बार छोटा छोटा फल लगा था और तब हमें लगा कि पौधा हमें ठगा गया है। हो सकता है कि छोटा फल होने का कारण नया पौधा और छोटा पौधा रहा होगा और फल ज़्यादा लगने के कारण भी फल छोटा हुआ होगा। अब ये देख सकते हैं, इसमें तना कितना मजबूत हो गया है और कितना मोटा हो गया है। तो जब तना मजबूत हो जाता है तो फल भी अच्छा पकड़ता है और बड़ा होता है। इसमें जब फ्लावरिंग हुआ था उस समय मैं फर्टिलाइज़र डाली थी। उसके बाद मैं कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालती हूँ, कभी किचन वेस्ट का, कभी सरसों खली का, कभी गोबर खाद का। इस तरह से मैं डालती रहती हूँ 15 दिन पर। लेकिन अब इसका फर्टिलाइज़र किए हुए 3 महीना हो गया है और फ्लावरिंग से पहले मैं डाली थी और ये फल इसमें लगा हुआ है। तो फ्रूट को तो चाहिए अब ज़्यादा फल को बड़ा होने के लिए और मीठा होने के लिए इसको अब न्यूट्रिशन का ज़रूरत होगा। इसलिए मैं इसमें आज फिर से फर्टिलाइज डाल रही हूँ। और ये देख रहे हैं, मैं इसको हमेशा कटिंग करती रहती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देती हूँ, ताकि ये कंटेनर में पौधा लगा हुआ है, ज़मीन में नहीं है। तो बहुत बड़ा पौधा होने पर इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी चाहिए और कंटेनर में तो सीमित मिट्टी और सीमित खाद पड़ता है। तो उसी के हिसाब से पौधा को हमेशा कटाई छटाई करते रहना चाहिए। और अनार का कटाई छटाई आप हमेशा भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनार एक ऐसा पौधा है जिसका कटाई छटाई का कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरे हिसाब से मैं जितना समझ पाई हूँ, जैसे कि और पौधा हो, अमरूद का हो, आम का हो, आम साल में 1 बार कटिंग होता है। जैसे अमरूद है, साल में 2 बार कटिंग होता है फल लेने से पहले। और लेकिन अनार में ऐसा है कि जब भी पेड़ बड़ा होने लगता है तो उसका सॉफ्ट प्रूनिंग जिसको कहते हैं, उसका टिप का छोटा टिप जब बड़ा हो तो टिप को हमेशा काटते रहना चाहिए। महीने पर में 1 बार जब भी बड़ा दिखे हम काटते रहते हैं। कोई एक टिप छूट गया, बड़ा हो गया तो उसको भी हम काट देते हैं। हम ऐसा करते हैं। जो मैं करती हूँ आप लोगों को बता रही हूँ। और ये मल्चिंग किया हुआ था। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। बीच में 2-4 दिन बारिश का 1 से 2 दिन बारिश हुआ और फिर मौसम सही था और अब फिर से गर्मी पड़ने लगा है। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो नहीं डाला जाता है, लेकिन फिर भी जब पौधे को ज़रूरत हो तो डालना ही पड़ेगा। जिस तरह इंसान को भोजन हर
समय चाहिए, हर सीजन में चाहिए, उसी तरह पौधों को भी भोजन चाहिए। तो बिना भोजन के ये तो फल नहीं तैयार करेगा। फल तो अपना भोजन चाहिए ही उसको बड़ा होने के लिए। इसलिए मैं अब इसमें कम ही सही लेकिन फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। और इस तरह आप लोग को भी गार्डन में अनार हो तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी तो है लेकिन उसके बाद भी इसको भोजन चाहिए। अगर फल लग गया है तो फल लगे हुए 2 महीना हो गया है और इस बार मेरा फल बढ़ भी रहा है, अच्छे से तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इससे समझ में आया है कि पौधा मजबूत होने के कारण फल को अपना बड़ा कर रहा है। पिछले बार थोड़ा छोटा ही फल निकला था लेकिन दाने बहुत अच्छे थे और बहुत मीठे थे। तो इस बार देखती हूँ कि फल कितना बड़ा होता है। मैं भी तो सीखती हूँ और जो अनुभव होता है आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसी तरह हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, कोई हम सीख कर नहीं आए। जब तक ज़िंदगी होता है आदमी सीखता ही रहता है। इस तरह से मिट्टी हटा दिए हैं और आप देख रहे होइएगा ये सब रूट निकल चुका है। देख रहे हैं ये सब रूट निकल चुका है। अब जो मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी उसको दिखाती हूँ। धूप के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये फंगिसाइड है और ये गोबर खाद है। ये भी फंगिसाइड है, ये गोबर खाद है और ये राख है जो फंगिसाइड का भी काम करता है और पोटेशियम का भी काम करता है। इसमें कैल्शियम भी होता है जिसको वुड एस इंग्लिश में बोलते हैं, हम लोग अपने भाषा में राख बोलते हैं। और ये थोड़ा सा चूना है। चूना बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, 1/4 चम्मच डाले हैं और ये हमेशा नहीं डाला जाता है। 3 महीने में एक बार डाल दिए तो बहुत है। और ये एप्सम सॉल्ट है जिसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं और इसको डालने से फल भी मीठा होता है और ये पौधे को तो न्यूट्रिशन मिलता ही है। अब ये भी ज़्यादा नहीं डाला जाता है, इसे भी आप 3 महीने में एक बार 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम डाल सकते हैं। और ये रहा सरसों खली पाउडर। सरसों खली पाउडर गर्मी में कम मात्रा में डाला जाता है, तो इसे 2 चम्मच मैं डाली हूँ इतने बड़े पौधे में। और ये रहा बोन मील जो हड्डियों का चूरा होता है, जिससे कि कैल्शियम तो मिलता ही है, फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है। तो गोबर खाद में सारी चीज़ होता है जो हम सभी जानते हैं। गोबर खाद के बिना तो कोई पौधा का कोई अस्तित्व नहीं है। गोबर खाद तो मेन है, इसके बिना तो आप गार्डनिंग कर ही नहीं सकते हैं। जो किसान केमिकल का खेती करते हैं उनको भी गोबर खाद का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सबको मैं मिला दे रही हूँ और डाल रही हूँ। आप लोगों का भी फल इतना बड़ा हो गया हो तो ये न देखे कि गर्मी का मौसम है, उसमें भी फर्टिलाइज़र डालें और उससे भी पौधा को अपना खुराक मिलेगा, तब फल को बड़ा होने का मौका मिलेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा ठंडा होता है लेकिन फिर भी ठोस फर्टिलाइज़र थोड़ा डालने से धीरे धीरे पौधे को हमेशा मिलता रहता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हम आज डालते हैं और फिर शाम तक वो पौधा सूख जाता है, शाम में फिर ज़्यादा पानी डालना होता है तो ड्रेन आउट हो जाता है। उसके कारण ज़्यादा देर ठहर नहीं पाता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम लोग देते ही हैं, जितना काम करें लेकिन देते ही हैं। ठंड के दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा काम करता है क्योंकि हम पानी 2-3 रोज़ पर डालते हैं, तब तक लिक्विड फर्टिलाइज़र अपना काम करता रहता है। गर्मी के दिन में ड्रेन आउट हो जाता है तो कभी कभी ठोस फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी होता है। और ये देखिए ये मैं डाल रही हूँ और इसको मल्चिंग कर देंगे ताकि नमी बना रहे और पौधे को ना जलाए। पौधे में नमी बना रहेगा तो इस तरह से पौधे को नुकसान भी नहीं होगा और उसमें अपना खुराक भी मिलता रहेगा। दोस्तों
और इसी मिट्टी से इसको हम ढक दिए। किसी भी फर्टिलाइज़र को, ठोस फर्टिलाइज़र को देने के लिए ढकना ज़रूरी होता है। और फिर इस मिट्टी को हम इधर कर देंगे और फिर इधर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि रूट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बारीक बारीक रूट ये सब दिखाई दे रहा होगा। और मेरा सॉइल इतना हल्का होता है कि हाथ से ही काम कर लेते हैं, रूट को डिस्टर्ब नहीं होता है। हाथ से मिट्टी हटाने पर रूट डिस्टर्ब नहीं होता है। गर्मी के दिन में रूट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम खुरपी से या कोई औजार से ऐसा करते हैं तो रूट कटता है, उससे भी पौधे को थोड़ा शॉट लगता है गर्मी के दिनों में। तो अभी ऐसा नहीं करें। मेरा सॉइल जो है बहुत ही हल्का रहता है। मैं हाथ से ही पौधे को मिट्टी हटाकर अपना फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, जो कि आप लोग देखे होंगे। और जब इसका बहुत ज़्यादा रूट बाउंड होगा तो मौसम देखकर इसमें से आधा मिट्टी निकालकर रूट का ट्रूनिंग भी हम करते हैं, क्योंकि कंटेनर में तो ऐसा करना ही पड़ता है। अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। और फिर इस तरह से, इस बार हमको वाल नहीं मिला तो एक कार्टून है, और इस कार्टून जो आता है घरों में सामान, उसी से मैं मल्चिंग कर दी हूँ। इसका भी मल्चिंग होता है ऐसे। वाल से मल्चिंग करने पर ज़्यादा अच्छा रहता है कि पौधे को एयर भी मिलता रहता है, लेकिन नहीं है तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो मैं इसी से मल्चिंग कर रखी हूँ। इसी तरह से पौधे को अपना कड़ा धूप से बचाती हूँ। और ये जो अनार से कटिंग किए थे अभी 2 दिन पहले, इसको मैं इसी में रख दे रही हूँ। इसी में धीरे धीरे सूखेगा, गलेगा, और इसको मल्चिंग का भी काम हो गया और सूख गल कर इस पौधे का न्यूट्रिशन भी खाद बन के इसको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद मित्रों।